नमस्ते। कभी सोचा है कि तूफान में चमकने वाली बिजली और हमारे फोन को चलाने वाली शक्ति, इन दोनों के पीछे का राज एक ही है? चलिए आज उसी अदृश्य शक्ति को समझते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है। आसमान में चमकती ये बिजली, ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है। ये तो प्रकृति की जबरदस्त ताकत का सबूत है। ऊर्जा का एक ऐसा विशाल प्रदर्शन जो हमें सच में हैरान कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब बिजली चमकती है तो असल में होता क्या है। बस यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का आधार है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस बड़े से नज़ारे से चलिए एक बहुत ही छोटे और जाने पहचाने अनुभव पर आते हैं। स्कूल में किया होगा ना, जब कंघी को बालों में रगड़ने पर वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठा लेती थी। यकीन करना मुश्किल है, पर ये वही शक्ति है, बस बहुत ही छोटे पैमाने पर। तो बिजली चमकने से लेकर कंघी के उस जादू तक, इस पूरे रहस्य का जवाब बस एक शब्द में है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और यही है हमारी आज की कहानी का हीरो। तो ठीक है, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये अदृश्य शक्ति आखिर है क्या चीज। सरल शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी चीज का एक बिल्कुल बुनियादी गुण है, ठीक वैसे ही जैसे उसका वजन होता है। और जब कोई चीज चार्ज्ड होती है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके अंदर जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो अपनी जगह से हिले हैं, या तो ज्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं, बस। तो अब हम ये तो जान गए कि चार्ज क्या है। अब सवाल ये है कि चीजें असल में चार्ज होती कैसे हैं। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। सबसे आम तरीका जो है वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। देखिए, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स छड़ से निकलकर कपड़े में चले जाते हैं। इससे होता क्या है, छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और कपड़ा नेगेटिव। और यहीं पर एक कमाल की बात सामने आती है। चार्ज को कभी बनाया या खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो बस एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब अगर छड़ और कपड़े को एक साथ मिलाकर देखें तो जो टोटल चार्ज है वो अभी जीरो ही है। ये ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल लॉ है। तो चीजों को चार्ज करने के तीन मेन तरीके हैं। पहला है घर्षण यानी रगड़ना, जैसा हमने अभी देखा। दूसरा है चालन, जिसमें एक चार्ज की हुई चीज दूसरी को छूकर चार्ज करती है। और तीसरा है प्रेरण, जो थोड़ा जादू की तरह है, बिना छुए ही चार्ज कर देता है। इस अदृश्य बल को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना किसी ऐसी चीज से करते हैं जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। देखिए, जैसे मास यानी द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल की वजह बनता है, ठीक वैसे ही चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की वजह बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। मास जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जबकि चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी यानी दूर भी धकेल सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और ये स्लाइड इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखा रही है। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को अपनी जगह पर बांधे हुए है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बल परमाणुओं को, एटम्स को एक साथ जोड़े रखता है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही बल बिना छुए एक दूरी से ही अपना काम करते हैं। तो इस बल के कुछ बुनियादी नियम हैं। ये हमेशा दो चार्ज के बीच काम करता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये हमेशा दोनों चार्ज को जोड़ने वाली सीधी लाइन में ही लगता है। तो अब हम बल को समझ गए हैं, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब उस अदृश्य स्ट्रक्चर को समझते हैं जो इन बलों को कंट्रोल करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अदृश्य नक्शों यानी फील्ड लाइंस को पढ़ने के कुछ आसान से नियम हैं। पहला नियम, ये लाइनें जिस दिशा में जा रही हैं, बल भी ठीक उसी दिशा में लगता है। मतलब लाइन की दिशा, बल की दिशा। दूसरा नियम बहुत लॉजिकल है। ये लाइनें कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों भला? क्योंकि अगर वे ऐसा करती तो इसका मतलब होता कि एक ही पॉइंट पर बल की दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ये इम्पॉसिबल है। और तीसरा नियम, लाइनों की डेंसिटी, यानी वो कितनी पास पास हैं। यही पूरी कहानी बताती है। जहां लाइनें एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत होता है, और जहां वो दूर दूर होती हैं, वहां फील्ड कमजोर। ये देखने का एक शानदार तरीका है कि बल कहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल है।
तो चलिए अब इन सभी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे शुरुआती सवाल और आज की टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ता है। और अब हम अपनी कहानी के अंत पर आ गए हैं। देखिए, एक तरफ है तूफान की वो बेकाबू बिजली और दूसरी तरफ एक ईवी चार्जर की कंट्रोल पावर। इन दोनों के बीच का विज्ञान बिल्कुल एक ही है, चार्ज, बल और फील्ड के वही सिद्धांत जो हमने अभी समझे। इससे पता चलता है कि इन फंडामेंटल रूल्स को समझना कितना जरूरी है। इसी समझ ने हमें प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक, बिजली को कंट्रोल करने और अपनी दुनिया को पावर देने में सक्षम बनाया है। तो अगली बार जब आसमान में बिजली कड़के तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये हमें याद दिलाता है इन अदृश्य शक्तियों के विशाल पैमाने के बारे में, जो हमारे चारों ओर हर चीज को आकार दे रही हैं।